और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको डाउट्स और क्वेरीज के बारे में और भी जानना है तो आप मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और जैसे मैंने पहले कहा, अपनी डाउट्स और क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि अपने आने वाले वीडियोस में मैं उनके सॉल्यूशंस आपको दे सकूं। तो बहुत बड़ा एक थ्रेट और वार्निंग सीबीएसई की तरफ से है। तो स्कूल ने अति उत्साह में आके बच्चों को ये बता भी दिया कि शायद हमारा स्कूल ही सेल्फ सेंटर बनेगा या सारे स्कूल ही सेल्फ सेंटर बनेंगे। तो बच्चे कुछ उस गलत फहमी में बहुत सारी उम्मीदें पाल के बैठे हैं। मगर दो वेबिनार फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कंडक्ट कैसे करना है उसके लिए प्रिपरेशन का वेबिनार होगा, और वेबिनार फॉर इवेल्युएशन, एग्जाम्स के आंसर शीट की इवेल्युएशन कैसे करनी है। इन दोनों के ऊपर सीबीएसई वेबिनार कंडक्ट करवाएगी। सपोज एक प्रिंटर गलती से कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें खराबी आ गई, तो उनके पास बैकअप में एक अच्छा प्रिंटर रेडी होना चाहिए जिसको वो ऑन द स्पॉट यूज कर सकें, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम कंडक्ट के अलावा। आपको कोई भी किसी भी तरह का रिटर्न वर्क उसके ऊपर एडिशनल नहीं करना है, रफ वर्क तो खास तौर पे नहीं करना है, चीटिंग का केस बन जाएगा, ध्यान रखना। परमिटेड आइटम्स, क्या क्या चीजें बच्चे लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन के समय अपने साथ। आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ भी किया जो सीबीएसई आपको समझा रही है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली the students of classes 10th and 12th who are eagerly waiting for their term 1 examination. At the same time, term 1 examination को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए सीबीएसई ने एक डिटेल्ड सर्कुलर इशू किया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में थे उनके आंसर्स दिए गए हैं। लेट मी शेयर दिस सर्कुलर विद यू। सो एज यू कैन सी, 6 नवंबर को सीबीएसई ने ये रिसेंट सर्कुलर इशू किया है। इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने रेफरेंस दिया है अपने 5 जुलाई वाले सर्कुलर का, और उसको लेकर उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो जिक्र किया था उसके बारे में जो डाउट्स थे और जो क्वेरीज थी उनको इस सर्कुलर में उन्होंने एड्रेस किया है। टोटल 114 सब्जेक्ट्स के लिए सीबीएसई एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है क्लास 12th का, और 75 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है क्लास 10th का। ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसका टोटल हो जाएगा 189 सब्जेक्ट्स। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जिसके लेके डाउट्स थे मन में, क्वेश्चंस थे मन में, उनमें सबसे पहला ये कि एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन क्या होगी। तो वो होगी 90 मिनट्स की, 90 मिनट का एग्जाम होगा। जहां कहीं कोई चेंजेस होंगे वो एडमिट कार्ड में शो कर दिए जाएंगे। सपोज अगर किसी एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वो स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन शुरू होगा 11:30 बजे, और इसका रीजन सीबीएसई ने क्या दिया, क्योंकि विंटर टाइम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डिलेड एग्जामिनेशन शुरू होगा। एक रीजन इसके पीछे ये भी घूम रहा था सोशल मीडिया पे कि 11:30 तक जिन स्कूल्स में एग्जाम्स होने हैं उन स्कूल्स में बाकी क्लासेस को लेके जो भी एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट कर ली जाए। 11:30 बजे तक उन बच्चों को छुट्टी कर दी जाए ताकि 11:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो सके। बट मुझे लगता नहीं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 11:30 एग्जाम स्टार्ट करना है तो कम से कम 10:30 बजे तक बाकी सभी बच्चों को रिलीव करना पड़ेगा, जो कि विंटर में पॉसिबल नहीं है। 9 बजे के आसपास स्कूल लगते हैं, 9 से 10:30 यानी कि 1.5 घंटे में कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव स्टडीज हो नहीं सकती हैं। तो आई बिलीव द स्कूल्स विल हैव टू मैनेज ऑन देयर ओन। रीडिंग टाइम जो है वो पहले 15 मिनट का होता था, अब उसे बढ़ाकर 20 मिनट कर दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, उन कैंडिडेट्स के लिए भी सीबीएसई ने कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन दी हैं, जैसे कि 20 मिनट का एडिशनल टाइम उन्हें दिएंगे 1 घंटे के एग्जाम में। अगर 60 मिनट्स का पेपर होगा तो 20 मिनट, और सिमिलरली अगर 90 मिनट्स का पेपर होगा तो उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। स्कूल्स को ग्रुप ऑफ स्क्राइब्स को रेडी करने के लिए पहले इंस्ट्रक्शंस आ चुकी थी। आई होप सभी स्कूल्स के पास स्क्राइब्स रेडी होंगे। अगर कोई बच्चा अपनी आंसर शीट में लिख नहीं सकता या ओएमआर में मार्क नहीं कर सकता तो उसके लिए स्क्राइब उसको दिया जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट।
प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड एज पर द सर्कुलर। ये सर्कुलर डिटेल्ड एक सीबीएसई ने इशू किया था जुलाई 5 को ही, उसी के अकॉर्डिंगली ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं लेटेस्ट बाय 23 ऑफ दिसंबर 21। 23 दिसंबर तक प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट सब कंप्लीट की जानी है। इस दौरान स्कूल कभी भी प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इंटरनल है। इसके लिए सीबीएसई ने एंडिंग डेट दी है, बिगिनिंग की डेट नहीं दी है, तो इसका मतलब आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स, असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जाम्स भी आप इसे कर सकते हैं बिकॉज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दी है सीबीएसई ने। कब से स्टार्ट करना है, कौन कौन सी डेट को करना है, ये सीबीएसई ने नहीं बताया है। पहले भी ऐसा ही होता था, प्रैक्टिकल के लिए जो डेट शीट डे वाइज सीबीएसई कभी भी इशू नहीं करती थी। सीबीएसई सिर्फ ड्यूरेशन देती थी कि इस टाइम पीरियड में, इस डेट से लेकर इस डेट तक प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने हैं। स्कूल्स की वो अपनी चॉइस होती थी कि कौन सी डेट को, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो डिसाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे। अभी भी ऐसा ही है कुछ, आप चाहें तो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। In case the marks are not uploaded by school up to 23rd December, CBSE will take further action। 23 दिसंबर डेडलाइन है, मतलब है 23 दिसंबर तक आपको सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने हैं और मार्क्स वगैरह अपलोड करने हैं। मार्क्स आपको कैसे अपलोड करने हैं? मार्क्स कैन ओनली बी अपलोडेड ऑन द सेम डे। जिस दिन आप प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे सेम डे आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। ये नहीं कि सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आप कंडक्ट करके 23 दिसंबर को एक ही बार में मार्क्स अपलोड कर देंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। सेम डे में आपको मार्क्स अपलोड करने हैं, बट सभी प्रैक्टिकल्स के मार्क्स बाय 23 दिसंबर अपलोड हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टर्म 1 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स। उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए बिना प्रैक्टिकल के मार्क्स कंसीडर किए ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है टर्म 1 का। रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 2 ओनली, या फिर टर्म 1 पूरी की पूरी ही सीबीएसई डिस्कार्ड कर देगा, टर्म 1 को कंसीडर ही नहीं करेगा और सिर्फ टर्म 2 के मार्क्स के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा hefty 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है स्कूल के ऊपर जो 23 दिसंबर तक सारी के सारी मार्क्स अपलोड नहीं कर देंगे सभी प्रैक्टिकल्स के। और इससे भी बढ़ के एक्शन टू विड्रॉ एफिलिएशन में भी इनिशिएटेड, एफिलिएशन कैंसिल करने के लिए भी एक्शन सीबीएसई ले सकती है। तो बहुत बड़ा एक थ्रेट और वार्निंग सीबीएसई की तरफ से है। तो आई सजेस्ट टू ऑल द स्कूल लीडर्स कि अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट्स हैं उनको 23 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करके वेल बिफोर द डेडलाइन मार्क्स अपलोड कर दें। नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड इन टर्म 1। कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होगा। स्कूल्स हैव टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल विद कंसर्न्ड स्कूल टीचर्स। अपने ही स्कूल टीचर्स ये प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। आधे नंबर की होगी। सपोज किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल अगर 20 नंबर का है तो टर्म 1 में 10 नंबर का प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है। इसके लिए सीबीएसई एक डिटेल सर्कुलर पहले ही जारी कर चुका है जिसमें उन्होंने बाइफिकेशन भी दी है मार्क्स की। अगर 30 नंबर का है तो फिर 15 नंबर का प्रैक्टिकल टर्म 1 के लिए कंडक्ट किया जाना है। उसके हिसाब से स्कूल, जो कंसर्न स्कूल हैं, अपने ही टीचर्स के द्वारा ये प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। स्कूल्स विल यूज देयर ओन आंसर शीट्स एंड प्रिजर्व देम सेफली। आंसर शीट भी स्कूल को ही यूज करनी है, अपनी सीबीएसई की तरफ से नहीं आएंगी प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए, और उन्हें फिर सेफ भी रखना भाई। बाद में सपोज अगर कभी पूछ लिया जाता सीबीएसई द्वारा कि हमें एविडेंसेस दिखाइए, तो आपको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इस चीज को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स के मन में, इवन स्टूडेंट्स के मन में। कुछ स्कूल्स ने अति उत्साह में आके बच्चों को ये बता भी दिया कि शायद हमारा स्कूल ही सेल्फ सेंटर बनेगा या सारे स्कूल ही सेल्फ सेंटर बनेंगे। तो बच्चे कुछ उस गलत फहमी में बहुत सारी उम्मीदें पाल के बैठे हैं। मगर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि सारे के सारे स्कूल सेल्फ सेंटर्स नहीं होने वाले। हाँ, जो बोर्ड के सेंटर्स हैं उनका नंबर ज्यादा होगा, मगर सभी स्कूल्स सेल्फ सेंटर नहीं बनेंगे। ये चीज आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई ने सिटी कोऑर्डिनेटर्स को दी है। सिटी कोऑर्डिनेटर्स डिसाइड करेंगे कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में कितने बोर्ड के सेंटर्स बनेंगे और कौन कौन सा स्कूल सेंटर बनेगा।
इसके लिए सीबीएसई ने एक चीज का खास ध्यान रखा है, डिस्टेंस का, कि बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना करना पड़े इन केस उनको एग्जाम देने के लिए बाहर किसी दूसरे स्कूल में जाना है। तो जैसा सीबीएसई यहाँ पे बता रही है, फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स विल बी कंडक्टेड, webinars for preparation of conduct of exam, webinars on evaluation, schedule for training programs will be informed subsequently. CBSE will also release the video of capacity building. ये दो वेबिनार फॉर preparations of conduct of examination, कंडक्ट कैसे करना है उसके लिए प्रिपरेशन का वेबिनार होगा, और वेबिनार फॉर इवेल्युएशन, एग्जाम्स के आंसर शीट की इवेल्युएशन कैसे करनी है, इन दोनों के ऊपर सीबीएसई वेबिनार कंडक्ट करवाएगी। इसका शेड्यूल जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इस वीडियो में नहीं है, और ये वीडियोस भी सीबीएसई रिलीज करेगी। मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब चैनल पर वीडियोस होते हैं, जो सीबीएसई का अपना चैनल है, और मैं कोशिश करूंगा कि वहां से कुछ इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ब्रीफ में समराइज करके अपने चैनल पर भी आपके साथ शेयर कर दूं। ऑब्जर्वर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एज एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑलमोस्ट इन ऑल द स्कूल्स, ऑलमोस्ट इन ऑल द स्कूल्स। यहाँ फिर सीबीएसई डाउट क्रिएट कर रहा है। आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो समझेंगे, आपको लगेगा कि शायद सभी स्कूल में होने वाला है, बट बिलीव मी, मुझे नहीं लगता कि 50% से ज्यादा स्कूल्स में सीबीएसई किसी भी हालत में सेंटर्स बना सकती है, बिकॉज उनको ऑब्जर्वर्स भी तो चाहिए। जितने स्कूल्स में सेंटर बनेंगे वहां पे ऑब्जर्वर्स भी सीबीएसई मैंडेटरी लगाएगी, और वो ऑब्जर्वर्स भी जनरली स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ही होते हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स। तो अगर 50% सेंटर बना दिए तभी तो 50% ऑब्जर्वर मिलेंगे जो बच गए, जिनके स्कूल में सेंटर नहीं बने। तो 50% से ज्यादा सेंटर बनाने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। लेट्स सी कैसे सिटी कोऑर्डिनेटर्स इस चीज को हैंडल करते हैं और कितने सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, जल्दी ही ये क्लियर हो जाएगा। Hence, to maintain the sanctity and safety of the examination, there is a need to appoint observer at each and every examination center. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, 50%, मतलब मान लो 100 स्कूल हैं, 100 में से 50 में अगर सेंटर बना दिया तो बाकी जो 50 बचे उनके प्रिंसिपल्स को ही तो ऑब्जर्वर लगाएंगे ना। तो 50% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी सेंटर में 500 हैं तो ऑब्जर्वर 1 लगेगा, और अगर 500 से ज्यादा हैं तो ऑब्जर्वर 2 लगेंगे। City coordinator will be responsible for appointing observers at all examination centers. City coordinator will ensure availability of observer each day of examination as per the decided scale. हर एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑब्जर्वर लगाने भी हैं, 1 या 2, और ये इंश्योर भी करना है कि हर रोज वो प्रेजेंट भी हों। तो ये सिटी कोऑर्डिनेटर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि सेल्फ सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, सारे के सारे नहीं हो सकते। It will be responsibility of the center superintendent and city coordinator to ensure that observer remains present during all the day of examinations. Requirement and supply of OMRs. जो OMR आंसर शीट्स हैं, इस बार नॉर्मल आंसर शीट्स नहीं मिलने वाली हैं, OMR आंसर शीट्स मिलने वाली हैं। उसके लिए बोर्ड ने एक अलग से सर्कुलर भी इशू किया है जिसमें उन्होंने सैंपल भी दिया है OMR शीट का। उसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो कीप वेटिंग फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। लेट्स सी सप्लाई कैसे करेंगे OMR की। सीबीएसई विल सप्लाई कस्टमाइज्ड OMR ऑनलाइन टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स। एग्जामिनेशन सेंटर पर डायरेक्टली OMR शीट्स अप्लाई की जाएंगी और ये कस्टमाइज्ड होंगी इस बार। हैविंग डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले एग्जाम में उनकी डिटेल्स ऑलरेडी OMR शीट पर होंगी, मेजॉरिटी ऑफ द डिटेल्स। इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी पड़ेगी, उसमें मैं जब आपको OMR शीट के बारे में बताऊंगा तो यू विल सी क्लियरली कि कौन सी डिटेल्स वहां पे होंगी, कौन सी भरनी पड़ेंगी। फॉर प्रिंटिंग ऑफ OMR, A4 साइज फोटोकॉपी पेपर ऑफ गुड क्वालिटी वुड बी रिक्वायर्ड। तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे वहां पे उनको अच्छे प्रिंटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि OMR शीट्स उनको खुद से प्रिंट करनी है, क्योंकि इंडिविजुअली कस्टमाइज्ड OMR शीट्स प्रिंट करनी पड़ेंगी और उसकी बाद में फोटोकॉपी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर बच्चे के लिए अपनी अलग OMR शीट होगी। तो प्रिंटर्स की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पुराने प्रिंटर्स हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हों या इश्यूज हों, तो वो उनको ये मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि वो नए प्रिंटर्स या तो परचेज कर लें या हायर कर लें। जैसे भी करें, प्रिंटर्स का बैकअप अपने पास जरूर रेडी रखें। सपोज एक प्रिंटर गलती से कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें खराबी आ गई,
तो उनके पास बैकअप में एक अच्छा प्रिंटर रेडी होना चाहिए जिसको वो ऑन द स्पॉट यूज कर सकें, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, एग्जाम कंडक्ट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो अच्छे प्रिंटर्स का बैकअप में होना बहुत जरूरी है हर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। प्लीज 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 इस चीज का बहुत खास ध्यान रखें। For all the subjects, OMRs will be supplied by CBSE. CBSE ही देगा obviously. Schools will be allowed to download OMRs for both classes 10th and 12th as per the schedule provided to them shortly. Schedule आ जाएगा OMR printing के लिए, उस schedule के accordingly वो OMR print कर पाएंगे. A copy of OMR will be provided shortly to the schools for practice purpose. Already ये आ चुका है circular, जैसे मैंने बताया, next आपको उसी circular को explain करके बताऊंगा. Evaluation of the OMRs. Evaluation will be done as per the instructions provided by the CBSE. In this regard, information will be given separately to the concerned. जो भी evaluators हैं, evaluation centers बनेंगे, उनको instructions separately आ जाएंगे. Rough work. Separate sheet will be provided at the examination center for rough work to the students. हर एक examination center अपनी तरफ से सेपरेट शीट रफ वर्क के लिए देगा बच्चों को। पहले जो रफ वर्क होता था वो बोर्ड की आई हुई शीट में ही आप कर सकते थे, पीछे अवेलेबल होती थी शीट्स। अब सेपरेट शीट्स मिलेंगी बिकॉज ओएमआर पे आपको कुछ भी रफ वर्क नहीं करना है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ओएमआर के ऊपर या तो आपको सिर्फ सर्कल्स डार्क करने हैं या स्क्वायर में नंबर लिखना है, उसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का रिटन वर्क उसके ऊपर एडिशनल नहीं करना है। रफ वर्क तो खास तौर पे नहीं करना है, चीटिंग का केस बन जाएगा, ध्यान रखना। गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कोविड। Schools, parents and students will strictly follow COVID guidelines as mentioned in the guidelines to be provided by CBSE to the CS Center Superintendent के पास guidelines आएंगी, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, उनको आपको strictly follow करना है। Permitted items, क्या क्या चीजें बच्चे लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन के समय अपने साथ। Students will be allowed to carry only permitted items in the examination centers. All the students will satisfy themselves before entering into the examination center that they are not carrying any article which could be used and helpful in improving the performance of the candidates in the examination or a threat for the safety and security of the examination. कोई भी ऐसी चीज जो आपकी एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती है वो आपको यूज नहीं करनी है, ना ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा। इन केस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अबव इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स एंड दे आर कॉट, CBSE will not refrain from taking severe action against the student, including cancellation of the examination. आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ भी किया जो CBSE आपको समझा रही है नहीं करने के लिए। Declaration of the result, it will be declared according to the information given in circular this dated 5th July. तो ये 5 जुलाई वाला सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। Supply of guidelines, roll numbers will be uploaded on 9th नवंबर, आने वाली है 9 नवंबर को रोल नंबर इशू हो जाएंगे। CBSE will also supply detailed guidelines for all functionaries by 9th नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ समय से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारे सर्कुलर्स व्हाट्सएप पर घूमते रहते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते। CBSE को बार बार सामने आकर ये क्लैरिफाई करना पड़ता है कि ये सर्कुलर ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए CBSE हर बार ये इंसिस्ट करती है किसी भी सर्कुलर की ऑथेंटिसिटी को वेबसाइट पर, CBSE ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्म कर लिया जाए, तो आप इस सर्कुलर की ऑथेंटिसिटी को भी कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज साइंड बाय डॉक्टर संयम भारद्वाज। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके माइंड में भी अगर कोई डाउट्स थे टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर तो वो डाउट्स क्लियर हो सकें। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी डाउट्स या क्वेरीज स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के मन में हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर, उन सभी क्वेरीज और डाउट्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊं और उन सभी क्वेरीज और डाउट्स का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी सभी टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को दूं। तो आपके मन में भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर इस सर्कुलर के बाद भी, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि उन डाउट्स और क्वेरीज का मैं सॉल्यूशन आपको आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको डाउट्स और क्वेरीज के बारे में और भी जानना है तो आप मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा
इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और जैसे मैंने पहले कहा, अपनी डाउट्स और क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि अपने आने वाले वीडियोस में मैं उनके सॉल्यूशंस आपको दे सकूं। टिल देन कीप वाचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।